समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव आज मैनपुरी पहुंचे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि भाजपा सरकार तानाशाही कर रही है और देश के स्वतंत्रता सेनानियों की आस्थाओं के विपरीत काम कर रही है। देखिए, जो लोग देश की आज़ादी में जिनका कोई योगदान नहीं रहा, वो देश के स्वतंत्रता सेनानियों के महत्व, सम्मान और गरिमा को समझते नहीं हैं। जैसा कि हम आप सभी और पूरा देश जानता है, जयप्रकाश नारायण जी ने जो 1942 का अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन था, किस कदर संघर्ष किया था। जेलों को फांद के भी उन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी। ऐसे महान व्यक्तित्व के कल जयंती के अवसर पर परंपरा रही है उनको सम्मान देने की। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सूचना भी भेजी कि JPNIC सेंटर जाएंगे, जयप्रकाश नारायण जी को माल्यार्पण करेंगे। लेकिन उसके बाद जिस तरीके की वहाँ बैरिकेडिंग लगाए गए, लोहे के तख्ते लगाए गए, ये काम वही लोग कर सकते हैं जिनकी आस्था और निष्ठा और श्रद्धा न देश के स्वतंत्रता सेनानियों में है, न देश के लोकतंत्र में है, न देश के संविधान में है। तो बीजेपी के लोगों का जो असली चेहरा है वो उन्होंने अपना दिखा दिया। लेकिन हम समाजवादी लोग इन बातों से न घबराएं कभी, न घबराएंगे। धर्मेंद्र यादव ने कहा, भाजपा सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों को नज़रअंदाज करने में पीछे नहीं है और लोगों की आवाज़ दबाने का प्रयास कर रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी के आंदोलन को भाजपा कभी नहीं रोक पाएगी। सपा का संघर्ष जारी रहेगा और हम जनता की आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे। हमारे पुरखों ने आंदोलन किए अंग्रेजों के खिलाफ। सदैव नेताजी से लेके उस पीढ़ी के लोगों ने, जयप्रकाश नारायण जी ने, लोहिया जी तो खैर उस समय नहीं रहे, इमरजेंसी के खिलाफ आंदोलन किए और देश के गरीब, पिछड़े, दलित, आदिवासी लोगों के सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई हमारे पुरखों ने लड़ी है। उसी परंपरा को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आगे बढ़ा रहे हैं और इस तरह की चीज़ों से घबराने वाले नहीं हैं। और उत्तर प्रदेश और देश की जनता की ताकत की दम पे कह सकते हैं, चाहे जितने ये षड्यंत्र कर लें, देश के संविधान को ये ख़त्म नहीं कर पाएंगे, देश के लोकतंत्र को ये ख़त्म भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं कर पाएंगे और उसकी रक्षा के लिए हम लोग बड़ी से बड़ी कुर्बानी देंगे। उन्होंने भाजपा की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि पार्टी जन विरोधी फैसले ले रही है जो देश के विकास और आम जनता की भलाई के खिलाफ हैं। ये जो मंत्री जी कह रहे हैं, क्या मंत्री जी को नहीं पता था जयप्रकाश नारायण जी का जन्मदिन किस दिन है? अगर इनकी श्रद्धा और निष्ठा होती तो क्या इसकी सफाई नहीं कराई जा सकती थी? ये केवल बहानेबाजी है। और पिछले जयंती पर भी ऐसा ही आलम देखने को मिला था, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को गेट फांद के जाना पड़ा था। तो इनकी निष्ठा नहीं है। मैंने कहा लोकतंत्र में निष्ठा नहीं है। जयप्रकाश नारायण जी के बारे में कौन नहीं जानता है? वो स्वतंत्रता सेनानी भी थे, वो लोकतंत्र सेनानी भी थे, वो इमरजेंसी के खिलाफ भी लड़ाई लड़े थे। पूरी जनता पार्टी को अगर किसी ने एक किया था तो जयप्रकाश नारायण जी ने किया था उस समय। ऐसे महापुरुष की जयंती के अवसर पर उनके सम्मान देने की बजाय इस तरह की जो हथकंडे अपना रहे हैं, बीजेपी का चेहरा जनता के बीच साफ है और हम लोग लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए समाजवादी लोग, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने को तैयार हैं।